और आपको दिखाते हैं दिल्ली में किस तरह से बीजेपी जो है वो वहां पर उग्र प्रदर्शन कर रही है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतर आए हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर आपको दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अब लगातार जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता इस दौरान यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भ्रष्टाचार के आरोप बुराई का विनाश किया जाता है। इसी दृष्टि से आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले। उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए। भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसके लिए आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया है। अजय जी, केजरीवाल जी ने जेल से चिट्ठी लिखी है, ईडी की हिरासत से चिट्ठी लिखी है पानी और सीवर की समस्या को लेकर के जल मंत्री। पिछले 8-9 साल में एक चिट्ठी अगर अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली जल बोर्ड की समस्या को लेकर लिखी होती तो आज ये संकट नहीं पैदा होता कि उन्हें जेल में जाके जल की याद आ रही है। बेसिकली वो अपने मंत्री को बताना चाहते हैं कि जल बोर्ड को जिस तरह से लूटा गया है वो घोटाला भी है, क्योंकि 4-5 अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मुझे लगता है वो संकेत में उनको कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष ने कहा है कि इस सिचुएशन में भी वो दिल्ली के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वो दिल्ली के लोगों के बारे में नहीं, वो उस घोटाले के बारे में सोच रहे हैं जिसमें उन्होंने जल बोर्ड को एक लूटने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि वो उन्होंने संकेत दिया है अपने मंत्री को कि जल बोर्ड का भी ध्यान रखिए, वहाँ पर बहुत बड़ा खेल हुआ है। सचदेवा जी, इंडिया अलायंस आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है 1 बजे, जिसमें मुख्य मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही रहने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 1 बजे इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे लगता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन, अलका लांबा और प्रिया श्रीनेत को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि वो तो इस घोटाले के बारे में ऑलरेडी अपने विचार रख चुके हैं। सुनो, छोड़ दो, आ जाओ, अपना जो करेंगे। के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की वीरेंद्र सचदेवा को उनकी ओर से कहा गया है कि होलिका दहन करके हमने इसका विरोध जताया है और इसी के तहत ही आज क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त किसी ईडी की कस्टडी में है और उन्होंने वहीं से ही अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जल की जो समस्या है उससे किस तरह से निपटना है और इसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब तक वो सरकार में है और जब तक बाहर थे तब तक उन्हें पानी की समस्या याद नहीं आई, लेकिन अब जेल में जब चले गए हैं तो उनको पानी की समस्या याद आ रही है। और इसी के साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के तमाम बड़े आरोप भी लगाए हैं और आज दिल्ली में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता नेता जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में साफ तौर पर हाथों में पोस्टर बैलेट लेकर यहाँ पर तमाम जो बीजेपी की कार्यकर्ता है नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है और कथित जो शराब घोटाले का मामला है उसमें ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्य सरगना बताया है और ईडी की कस्टडी में इस वक्त अरविंद केजरीवाल है, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के इस शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार आपने देखा होगा कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेजा और गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक के बाद एक अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है प्रदर्शन करने के लिए और अलग अलग जगहों पर इस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज जो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। न सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करते हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी ये कोशिश कर रही है किस तरीके से जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा है उसको भुनाया जा सके। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर में करीब 1 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया अलायंस की एक तरीके से संयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। तो लगातार चाहे प्रदर्शन की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें,
लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला जा रहा है। लेकिन बीजेपी की ओर से सीधे तौर पे कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल निर्दोष है तो वो जांच से क्यों भाग रहे थे, आखिरकार कोर्ट को इसमें क्यों संज्ञान लेना पड़ा। तो निश्चित रूप से तमाम बातें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली में हो रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। बिल्कुल सर, ये भी बताइए पीयूष, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो होली नहीं मनाएंगे, वो होली वाले दिन घर घर जाकर बताएंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। क्या उसी के विरोध में भी ये जो मार्च निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इसलिए भी निकाला जा रहा है? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो इसमें इंडिया अलायंस के कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? क्या राहुल गांधी या फिर शरद पवार, ममता बनर्जी? देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नोटिफिकेशन आया है उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की मौजूदगी रहेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी से कौन से दिग्गज नेता इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। करीब 11:30 बजे ये बैठक होगी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बड़ी बैठक है और आगे की रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। जो जानकारी मिल रही है कि इसमें तमाम नेता, विधायक, सांसद। ठीक है, कहा कि आओ, मैं तुम्हें एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देता हूँ, ये मेरी सरकार है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार। शर्म करो, केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कोर्ट में जो साक्ष्य रखे गए हैं, अफसरों को घर पे बुलाया जाता है, शराब नीति का ड्राफ्ट चेंज करवाया जाता है, जिन लोगों को लाभ पहुंचाना है उनका और अपने दलालों का संबंध बनवाया जाता है और फिर कहा जाता है कि पहले 100 करोड़ रुपए आप हमें दे दो कि हमें तो गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ना है। कोई भ्रष्टाचार का एक व्यक्ति प्रतीक है तो अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली को मिले, इसके लिए दिल्ली का हर आदमी संकल्पबद्ध है। सर, आज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली की जनता का ख्याल रखें। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का नहीं, अपने परिवार का और अपनी जेब का ध्यान रखा है, इसलिए वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए वो हिरासत में, इसलिए उनके मंत्री जेल में, उनके सांसद जेल में है। से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त हैं और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। ठोस सबूत भी ईडी के पास है जिसे अदालत में पेश किया गया और उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, उनसे तमाम सवालों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि इस मामले में पूर्व डेप्यूटी सीएम जो दिल्ली के हैं मनीष सिसोदिया, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि संजय सिंह, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल से पहले बीआरएस नेता और कह लीजिए कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की जो बेटी है के कविता, उनकी भी जमानत जो है वो रद्द हो गई है। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। हालांकि अब आगे भी प्रक्रिया बढ़ रही है और अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हाथों हाथ बुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली में अगर बात कर ले लोकसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पर बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और जो कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, यानी कि बात कर ले अगर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो पार्टी है दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 4-3 पर ये फॉर्मूला सेट हो गया था, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस। और अब ऐसे में क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है तो ये माना जा रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता पीयूष ने भी बताया, कि आज एक बड़ी बैठक की जाएगी। उस बड़ी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार चुनाव का प्रचार किस तरह से किया जाएगा, चुनाव में किस तरह से एक पूरी रणनीति सेट की जाएगी और इस मुद्दे को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को किस तरह से पूरे चुनाव में भुनाया जाएगा, एक सिंपैथी कार्ड जो है वो कैसे खेला जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से सौरभ भारद्वाज की ओर से ये कहा भी गया कि एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल की जो माता जी हैं वो अस्पताल से आई थी और दूसरे दिन ही उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी सहित जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, वो किस
किस तरह से इस पूरे मुद्दे को पूरे चुनाव के दौरान भुनाती है और वहीं बीजेपी किस तरह से इस पूरे मुद्दे से लाभ लेती हुई नजर आती, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ही विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो नेता है वो लगातार ये कह रहे हैं